हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 में आज का टॉपिक पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसे हम कहते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है देखते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए हम क्या करेंगे, दो समान कोटि के वर्ग मैट्रिक्स लेंगे। दो समान कोटि के वर्ग मैट्रिक्स ए और बी इस प्रकार से हो कि इनका गुणन ए का बी से गुणा या बी का ए से गुणा। जब इनका गुणा करें तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और दोनों के दोनों किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर। ये आई मतलब आई मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स होती है। कौन से मैट्रिक्स, तत्समक मैट्रिक्स। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए और बी समान कोटि की, और वर्ग मैट्रिक्स और उनका गुणन चाहे ए का बी से चाहे बी का ए से गुणन वो कितना आना चाहिए, आई, यानी तत्समक मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इस कंडीशन में ए बी का व्युत्क्रम कहलाता है और बी ए का व्युत्क्रम, मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह कहलाते हैं। आइए देखते हैं। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। फर्स्ट, बी किसका व्युत्क्रम कहलाएगा, ए का व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह होता है। इस कंडीशन में मैं इसको गणित रूप में कैसे लिख सकता हूं, देखो, बी ए का व्युत्क्रम मतलब बी बराबर ए इनवर्स। तो मैं बी को क्या लिख सकता हूं, ए इनवर्स। इस कारण ए क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अगर अब इस कंडीशन को मैं समीकरण नंबर 1 में रख दूं, ठीक है, बी का मान यहां रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो क्या हो जाएगा, यहां देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाएगा। ए बी का मान रखेंगे ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर बी का मान ए इनवर्स ए बराबर आई। तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बराबर आई। अब ये फॉर्मूला भी हो गया जो तुम्हें याद रखना है कि ए जब खुद के इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या प्राप्त होता है, तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। हाँ, दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार ए बी का व्युत्क्रम कहलाएगा, जैसा कि बी किसका व्युत्क्रम कहलाया था, ए का, उसी प्रकार ए किसका व्युत्क्रम होगा, बी का व्युत्क्रम। और हम ए को क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स। अब इस कंडीशन को भी यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ए का मान कितना रख दे, बी इनवर्स, तो हो जाएगा बी इनवर्स बी बराबर बी इनवर्स बराबर आई। यानी ये जो दोनों कंडीशन है 1 और 2 की, और दोनों को हम यहाँ रख दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। यानी ये क्या बता रहा है कि ए इनवर्स या ए इनवर्स ए बराबर आई, चाहे हम ए के जगह बी लिखेंगे तो ऐसा प्राप्त होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई वर्ग आव्यूह खुद के इनवर्स से जब गुणा होता है तो कौन से मैट्रिक्स प्राप्त होती है, तत्समक मैट्रिक्स प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए और बी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह कहलाते हैं। आइए आगे हम इसके बारे में और भी जानते हैं। तो बच्चों, अब हम देखते हैं व्युत्क्रम आव्यूह के कुछ गुणधर्म पढ़ते हैं। यदि ए और बी समान कोटि की व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तब सबसे पहला यहाँ प्रॉपर्टी है, ए का इनवर्स और इसका भी इनवर्स किसके बराबर होता है, स्वयं ए होता है। यानी यहाँ ए इनवर्स का इनवर्स खुद क्या होगा, ए के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, इसको हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, ठीक है, सभी प्रॉपर्टी को। दूसरी प्रॉपर्टी है ए के परिवर्त का इनवर्स, ए के परिवर्त का इनवर्स किसके बराबर होता है, ए के इनवर्स का परिवर्त। यानी परिवर्त का इनवर्स उसके इनवर्स के परिवर्त के क्या होता है, बराबर। इसको भी हम एक मैट्रिक्स ए लेकर के प्रूफ कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, ए और बी के गुणन का जो इनवर्स होता है वो किसके बराबर होता है, बी इनवर्स गुणन ए इनवर्स के बराबर होता है। अब ये प्रॉपर्टी लगभग एक परिवर्त के गुणधर्म के जैसा है, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ए और बी के गुणन का जो परिवर्त होता है वो बी परिवर्त गुणन ए परिवर्त के बराबर होता है। तो परिवर्त में ये गुणन का नियम और इनवर्स में गुणन का नियम देखो सेम होता है, तो इस प्रकार की ये भी नियम होता है और इस पर भी अधिकतर सवाल पूछा जाता है। इसमें अब अंतिम जो मैंने समझाया है कि मैट्रिक्स ए के धनात्मक पूर्णांक की जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, उसका अगर इन्वर्स निकाले तो किसके बराबर होता है, ए इन्वर्स पर वही धनात्मक पूर्णांक घात लग जाएगी तो दोनों क्या होते हैं, बराबर। जहाँ एन क्या होती है, एन कौन सी घात होती है, धनात्मक पूर्णांक घात होती है। तो हम इस सबको लेके प्रूफ कर, यानी एक मैट्रिक्स एग्जाम्पल लेके इस पूरे गुणधर्म को प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन इसके विषय में हम ज़्यादा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में,
पढ़ेंगे। ओके।